किसी भी शय का जिक्र बगैर वजह के, बगैर सबब के नहीं किया जाता। हर शय का जिक्र उसकी अजमत की वजह से, कमालात की वजह से, खूबियों की वजह से किया जाता है। अगर कोई मोमिन का जिक्र करता है उसके ईमान की वजह से करता है। अगर कोई मुत्तकी का जिक्र करता है उसके तकवा की वजह से करता है। अगर कोई शहीद का जिक्र करता है उसकी शहादत की वजह से करता है। अगर कोई वली का जिक्र करता है उसकी विलायत व करामात की वजह से करता है। इसी तरह अल्लाह का जिक्र उसकी उलूहियत की वजह से, रुबूबियत की वजह से, उसकी रहमत और राफत की वजह से, उसके खालिक होने की वजह से किया जाता है कि वो खालिक अर्दो समा है, वो मालिक शम्सो कमर व ज़िया है, गालिब कुन फायकून है, वो आलिम मा काना व मा यकून है। खुद रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र की तरफ मायल करने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन। और तुम अपने रब को याद करो दिल में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, खुश इल्हान और खुश अकीदत आवाज में, सुबह शाम जिक्र करो, गाफिलों में से ना हो जाओ। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, फज़कुरुल्लाह क़ियामन व कुऊदन व अला जुनूबिकुम, बस तुम अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, करवट पर। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, फ़ाइज़ा क़दयतुम मनासिककुम फ़ज़कुरुल्लाह, जब तुम हज के मनासिक अदा कर लो फिर अल्लाह का जिक्र करो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुराद ये है, रात को, दिन को, खुश्की व तरी, सफर व हजर, दौलतमंदी व मुफलिसी, बीमारी व सेहत, जाहिर व बातिन, खुशी व गमी, गोया हर कैफियत में अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, जब वो सबसे बड़ा है उसका जिक्र भी सबसे बड़ा है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल करते हैं, ज़ाकिरुल्लाह फिल गाफिलीना कल मुकातिल फिल फारीन, कि अल्लाह का जिक्र करने वाला गफलत वाले लोगों में ऐसे होता है जैसे मैदान से भागने वालों में मुजाहिद होता है। व ज़ाकिरुल्लाह फिल गाफिलीना मिस्लो मिसबाहिन फी बैतिन मुज़लमिन, अल्लाह का जिक्र करने वाला गफलत वाले लोगों में ऐसे होता है जैसे अंधेरे घर में रोशन चिराग होता है। वज़ाकिरुल्लाहि फिल गाफिलीना का गसन शजरिन अखदरा फी शजरिन याबिसिन, अल्लाह का जिक्र करने वाला अहले गफलत में से ऐसे होता है जैसे खुश्क दरख्तों में फलदार और सायादार दरख्त होता है। वज़ाकिरुल्लाहि फिल गाफिलीना कल हय्य बैनल अमवात, अल्लाह का जिक्र करने वाला गफलत करने वालों में ऐसे होता है जैसे मुर्दों में जिंदा होता है। वज़ाकिरुल्लाहि फिल गाफिलीना युरीहिल्लाहु मक़अदहु मिनल जन्नह व हुवा हय्युन, अल्लाह का जिक्र करने वाला गफलत करने वालों में से ऐसे होता है कि अल्लाह उसे उसका ठिकाना जन्नत में दिखा देता है, वो हर कैफियत में जिंदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरताऊ, जिस वक्त जन्नत के बागात से गुजरो चर लिया करो। आपसे पूछा गया व मा रियाज़ुल जन्नह, यहाँ पर दो रिवायतें हैं। आपने फरमाया अल मसाजिद, कि जन्नत के बागात मस्जिदें हैं। दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया कि रियाजुल जन्नत हिलकुल ज़िक्र, जिक्र की मजलिसें हैं, जिक्र के हल्के जन्नत के बागात हैं। फिर आपसे पूछा गया वमर्रत ओ, ये चरना क्या है? इरशाद फरमाया मन अरादा मिनकुम अन यरता फिल जन्नति, तुम में से जो शख्स ये इरादा रखता हो, ये ख्वाहिश रखता हो, ये तमन्ना रखता हो कि वो जन्नत से चरे, फल यज़कुरुल्लाह कसीरा, तो वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला, जब तू मुझे देखे मैं गाफिलों की तरफ माइल हो रहा हूँ तो मेरी टांगों को तोड़ दे ताकि मैं उन तक पहुंच ही ना सकूं और तेरे जिक्र के हलकों में शामिल हो जाऊं, तुझे याद करता रहूं, मेरी जबान पे तेरा नाम हो, मेरे दिल में तेरा नाम हो, मेरी रूह में तेरा नाम हो। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते जमीन पर जिक्र के हलके ढूंढते हैं। जब किसी कौम को वो अल्लाह का जिक्र करता हुआ पाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आओ अपने मतलूब की तरफ। जमीन से आसमान तक फरिश्ते उस जिक्र के हलके को ढांप लेते हैं, घेर लेते हैं। फिर जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है, ए फरिश्तों,
میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے، کس کیفیت میں پایا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی، تیری توصیف، تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں وہ بہت زیادہ حمد و ثنا کریں گے، اس سے بڑھ کر اس کیفیت میں غرق ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، تو عرض کرتے ہیں جہنم سے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ نفرت کرنے لگ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے، ان کی تمناؤں میں، آرزوؤں میں کس شے کا نام تھا؟ عرض کرتے ہیں جنت۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں زیادہ حریص و زیادہ طالب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہ مٹا دیے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور انہیں اپنا دیدار بھی عطا فرماؤں گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ایک ایسا بھی آیا تھا جو اس نیت سے، اس ارادے سے نہیں آیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے ذاکرین کے صدقے، اس حلقے کے سبب سے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس لیے امیر مینائی نے کہا تھا نکور باطن ہو اے برہمن، ذرا تو چشم تمیز وا کر، خدا کا بندہ بتوں کو سجدہ، خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن بازار میں تشریف لے گئے، لوگوں کا جمع غفیر تھا، آپ نے لوگوں سے فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں میرے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اپنی دکانوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے کاموں کو چھوڑتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے، جب اندر گئے کوئی مال و متاع نظر نہ آیا، کوئی شے نظر نہ آئی، پھر واپس آ گئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ بس اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مسکرا کے کہنے لگے، کہا کہ یہی تو میرے نبی کی میراث ہے۔